फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए के फ्लैट्स की डिमांड की बात करें तो एक समय ऐसा था कि जब डीडीए अपनी कोई भी स्कीम लेके आता था उसमें फ्लैट्स की संख्या होती थी हज़ारों में और जो एप्लीकेशंस आती थी वह आती थी लाखों में। जैसे डीडीए ने फ्लैट निकाले 15,000 तो उसके लिए एप्लीकेशन आती थी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। मतलब कि डीडीए के फ्लैट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी और डीडीए जो अपने फ्लैट का अलॉटमेंट करता था वह करता था ड्रॉ बेस्ड। ड्रॉ निकालता था, ड्रॉ में जिसका नाम आता था उसको फ्लैट का अलॉटमेंट कर दिया जाता था। तो ऐसे में पूरी दिल्ली के अंदर घर मुहैया करने में डीडीए की एक तरह से मोनोपोली होती थी। लेकिन 2014 के बाद डीडीए की यह मोनोपोली जो है खत्म होती चली गई और डीडीए को अपना एक एक फ्लैट बेचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। डीडीए अपनी स्कीम निकालता था, फ्लैट्स आते थे, फ्लैट्स सेल भी हो जाते थे, लेकिन फ्लैट्स जो है सरेंडर हो जाते थे। तो डीडीए के फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे थे 2014 से, क्योंकि डीडीए ने अपने जहाँ जहाँ फ्लैट्स बनाए थे वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप ही नहीं किया था। बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्लैट्स निकाल दिए तो इनिशियल में तो लोग ले ही लेते थे लेकिन बाद में सरेंडर कर दे रहे थे। तो डीडीए काफ़ी समय से परेशान था कि उसके फ्लैट्स जो है सेल आउट नहीं हो पा रहे और फ्लैट्स के सेल आउट ना हो पाने के कारण जो डीडीए का जो पैसा था वो फ्रीज हो गया था उन अनसोल्ड इन्वेंट्रीज में, जिसके कारण से डीडीए लगातार घाटे में जा रहा था। लेकिन अब डीडीए मुनाफे में आ गया है, डीडीए को अब फायदा हो रहा है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2012-2013 के बाद डीडीए का पहली बार जो अकाउंट है वो सरप्लस रहा है 535 करोड़ 2012-2013 के बाद, क्योंकि 2014 के बाद डीडीए के फ्लैट्स बिकना ही बंद हो गए थे, लोग ले ही नहीं रहे थे क्योंकि डीडीए ने कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया ही नहीं था, कोई बेसिक एमिनिटीज दे ही नहीं रहा था, तो लोग लेंगे क्यों। और 2014 के बाद जो बिल्डर फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लोगों को डीडीए के फ्लैट से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो थी वो बिल्डर फ्लोर में मिल रही थी, तो लोग भी बिल्डर फ्लोर की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। डीडीए को लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि डीडीए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ही फ्लैट्स को सेल आउट कर रहा था। जैसे कि नरेला हो गया, सीरसपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, रोनी सेक्टर 34-35 हो गया। तो वहाँ पे डीडीए पिछले 8-10 सालों से अपने फ्लैट्स सेल आउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीडीए के फ्लैट्स बिके नहीं पा रहे थे। लेकिन अब डीडीए का रेवेन्यू भी बढ़ गया है। डीडीए के रेवेन्यू में 75% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जहाँ लास्ट ईयर डीडीए का रेवेन्यू 4,396 करोड़ था, वहीं इस साल डीडीए का रेवेन्यू 7,696 करोड़ रहा। तो डीडीए के फ्लैट्स बिकने से डीडीए का रेवेन्यू भी बढ़ा है। फ्रेंड्स, डीडीए के लगातार वीक होती गई फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ है, सिर्फ एक ही बंदा है जिसने कि डीडीए की फाइनेंशियल कंडीशन को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाया है और वो पर्सन है दिल्ली के एलजी और डीडीए के अध्यक्ष मिस्टर वीके सक्सेना। इन्होंने अकेले दम पे डीडीए जो घाटे में चल रहा था उसको फायदे में लाए हैं। मिस्टर वीके सक्सेना को मई 2022 में दिल्ली का एलजी बनाएगा और आने के बाद जब इन्होंने देखा कि डीडीए की कंडीशन जो है लगातार वर्स होती जा रही है तो उन्होंने डीडीए के रूल्स रेगुलेशन, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में फ्रिक्वेंट चेंजेस किए और जिसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि डीडीए का अकाउंट जो है 535 करोड़ सरप्लस में चल रहा है। फ्रेंड्स, दिल्ली का जो एलजी होता है नॉर्मली एक ब्यूरोक्रेट्स होता है, नौकरशाह होता है। आप पिछले जितने भी एलजी हुए हैं उनकी लिस्ट उठा के आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे के सारे एलजी लगभग ब्यूरोक्रेट्स थे। और ब्यूरोक्रेट्स जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बर्बाद करते हैं ये आप एमटीएनएल, बीएसएनएल और डीटीसी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक सरकारी आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं होता कि सरकार की एक पर्टिकुलर कंपनी घाटे में चल रही है, फायदे में चल रही है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है, उसको अपनी सैलरी से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली के एलजी बनाए गए हैं मिस्टर वीके सक्सेना, ये कोई नौकरशाह नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं और इनका कॉर्पोरेट वाला दिमाग ही डीडीए में लगा, जिसके कारण से डीडीए की किस्मत खुली और डीडीए आज फायदे में चल रहा है। इन्होंने डीडीए के रूल्स और रेगुलेशन में काफ़ी चेंजेस किए, टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी बदली। जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे किसी का मकान पहले से था तो वह दिल्ली के अंदर दूसरा मकान नहीं खरीद सकता था या फिर दूसरा फ्लैट नहीं खरीद पाता था। यह कंडीशन थी डीडीए की, जिसे कि इन्होंने हटा दिया। इन्होंने इस कंडीशन को हटा दिया और बोला कि भाई दिल्ली के अंदर जिसके एक मकान है, दो मकान है, दो फ्लैट है, चार फ्लैट है, जितने मर्जी फ्लैट हो, वह दिल्ली में एक और फ्लैट खरीद सकता है। दूसरा, इन्होंने जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया 3 लाख रुपए इनकम का था उसको इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दिया, यानी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को 10 लाख की लिमिट तक बढ़ा दिया।
अब 10 लाख वाला भी EWS में कैलकुलेट होता है और EWS फ्लैट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। इसके अलावा DDA में होने वाले ड्रॉ सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया और DDA की स्कीम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और E-ऑक्शन को ऐड कर दिया। और इसी का रिजल्ट है कि DDA के जो फ्लैट्स हैं काफ़ी सेल आउट हुए हैं। जो DDA अपने 10-10 सालों से फ्लैट्स नहीं बेच पा रहा था, नरेला, सिरसपुर, रोनी सेक्टर 34-35, उनमें काफ़ी फ्लैट्स DDA के सेल आउट हुए हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में। और DDA के जो लग्जरी फ्लैट्स थे द्वारका के, वह E-ऑक्शन में DDA ने अपने मनमाने रेट्स पे बेचा। जो बेस प्राइस था उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब रेट्स पे DDA ने इन फ्लैट्स को सेल आउट किया और अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से अर्न किया। इसके अलावा जो फ्लैट्स DDA के सेल आउट नहीं हो पा रहे थे उस पर DDA ने डिस्काउंट ऑफर किया और उन फ्लैट्स को भी बेचने का प्रयास किया। और इन सभी रूल रेगुलेशन चेंज करने में सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ था, वह थे दिल्ली के LG और DDA के अध्यक्ष। इसके अलावा इन्होंने नरेला में झूठी मेट्रो का भी सपना दिखाया कि मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी। मेट्रो के नाम पे नरेला के फ्लैट्स बेचे गए। अब मेट्रो कब आएगी इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन इन्होंने दिल्ली के LG रहते हुए मेट्रो को रेकमेंड एक बार भी नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई मेट्रो को यहाँ पे क्लियरेंस दी जाए, यहाँ पे एक्सटेंड किया जाए, जो रेड लाइन है रिठाला वाली उसको नरेला तक एक्सटेंड किया जाए। LG ने अपना कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। इसके अलावा झूठी अविश्वसनीय खबर यह बताई कि नरेला में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अब नरेला में क्रिकेट स्टेडियम कितने सालों बाद बनेगा, सालों की तो छोड़ो कितने दशक बाद बनेगा यह भी नहीं पता। तो ये कॉरपोरेट वाला बंदा ही ऐसी झूठी अफवाह फैला सकता है। इसके अलावा नरेला को एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये भी LG ने ही बोला था। अब ये कब किया जाएगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा बहुत और भी झूठ बोले जिसके कारण से नरेला के फ्लैट्स को सेल करने में इनको मदद मिली। तो कहने का मतलब कि एक कॉरपोरेट जगत का जो व्यक्ति होता है वह अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी बोल सकता है। वही इन्होंने भी किया और एक दिल्ली के अंदर जिसके पास पहले से 4-4 मकान है उसको 5वां मकान खरीदने का यहाँ पे इन्होंने ऑफर भी किया। क्यों भाई? क्योंकि DDA के फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे थे। नहीं बिक रहे थे तो दिल्ली वालों को ही बेचो। तो कहने का मतलब कि एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड का बंदा एक नौकरशाह से कितना अलग होता है और वो उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने की, ये आपने यहाँ पे देखा और समझा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।